नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है गुजरात से। आपको बता दें कि गुजरात में 200 आप कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बता दें कि गुजरात के घटलोड़िया विधानसभा सीट से ये जो 200 कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सीधे तौर से आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। एक और धीरे धीरे विधानसभा चुनावों की तारीख नजदीक आती जा रही है, तो वहीं देखने को मिल रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल के सपने लगातार चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां जरूरत है इस वक्त पार्टी को और भी ज्यादा मजबूत करने की, और भी ज्यादा कार्यकर्ताओं नेताओं की जोड़ने की, तो वहीं पर लगातार उनके जो नेता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनकी पार्टी से साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि गठलोड़िया सीट बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि इस सीट ने गुजरात को दो मुख्यमंत्री दिए हैं। इस लिहाज से यह सीट बेहद मायने रख रही है। बता दें कि इस वक्त जहां गुजरात में देखने को मिल रहा है कि जो सर्वे है वो यही साबित कर रहे हैं कि 27 साल के बाद एक बार फिर से वहां पर बीजेपी की सत्ता वापस आने वाली है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ये दावा करते हैं कि इस बार बाजी पलटेगी और उनकी सरकार गुजरात में बनेगी। फिलहाल जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता और नेता उनका साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इससे यह अंदाजा लगा पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है कि क्या वाकई में गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि सरकार बनाने से ज्यादा जरूरी इस वक्त केजरीवाल के लिए यह हो गया है कि वो अपनी पार्टी को ही समेट पाए। बता दें कि गुजरात में लगातार कई ऐसे किस्से सामने आ रहे हैं। कई लोगों का यह भी कहना है कि जब से सीएम के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने सुदान गढ़वी का नाम अनाउंस किया है, तब से पार्टी में ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है, और यही नाराजगी की वजह है जिसकी वजह से तमाम कार्यकर्ता हों या फिर नेता हों, बड़े वरिष्ठ नेता हों, लगातार पार्टियां छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके इस अनाउंसमेंट से पार्टी में खुशी नहीं है और पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के इस फैसले से नाराज हैं। तो वहीं अगर हम दिल्ली में नजर डालें एमसीडी चुनावों को लेकर के, तो वहां पर भी कार्यकर्ताओं में नाराजगी साफ तौर से दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी को लेकर के उनके ही कार्यकर्ताओं के अंदर बौखलाहट साफ तौर से देखने को मिल रही है। बता दें कि एमसीडी चुनावों को लेकर के यह बात सामने आई है कि कैसे पार्षदों को टिकट बेचा जा रहा है, यानी कि पार्षदों ने आम आदमी पार्टी पर टिकट के खरीद फरोख्त का आरोप भी लगाया है, और इस मामले को लेकर के किसी आप कार्यकर्ता की कुटाई हो रही है, तो कहीं पर कोई नेता सुसाइड करता हुआ भी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि तमाम तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त मुश्किलों भरा दौर चल रहा है, तो वहीं विधानसभा चुनाव और इसी के साथ ही एमसीडी चुनावों की तारीख भी लगातार नजदीक है, तो वहीं एक के बाद एक नए घोटाले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रही है। जहां शराब घोटाला मामले को लेकर के पहले से ही आम आदमी पार्टी निशाने पर थी, तो वहीं अब क्लासरूम घोटाले में भी आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर से शिकंजा कस चुका है। इसी के साथ ही विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक नई रिपोर्ट सबमिट की है, जिसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई है और कह रही है कि 1300 करोड़ रुपए की धांधली आम आदमी पार्टी के द्वारा की गई है। आपको बता दें कि अहमदाबाद जिले की गठलोड़िया सीट इस चुनाव की सबसे चर्चित सीट है। बता दें कि यहीं से आपके 200 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन आज थाम लिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एक बार फिर यहां मैदान में हैं और 2008 में हुए परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई है। 2012 में यहां पहली बार चुनाव हुए। अब तक हुए दोनों चुनाव में इस सीट से बीजेपी को ही जीत मिली है। दिलचस्प ये है कि यहां से जीते दोनों विधायक राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। हालांकि दोनों ही चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं थे। बता दें कि 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी की आनंदीबेन पटेल जीती थी और उन्होंने कांग्रेस के रमेश भाई पटेल को 1,10,000 ज्यादा वोटों से अंतर से हराया था। उस चुनाव में कुल 9 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे और बीजेपी और इसी के साथ ही कांग्रेस के उम्मीदवारों को छोड़कर बाकी 7 उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई थी। वहीं अगर बात हम 2014 के लोकसभा चुनावों की करें, तो इसके बाद से राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और उसकी जगह तत्कालीन घटलोड़िया विधायक आनंदीबेन पटेल को राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया। आपको बता दें आनंदीबेन
करीब 1.25 साल तक इस पद पर रही। 2017 के विधानसभा चुनाव से 15 महीने पहले उनकी जगह विजय रूपाणी को राज्य की कमान सौंप दी गई थी। इसी के साथ ही देखने को मिला कि 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया था। पटेल ने कांग्रेस के शशिकांत पटेल को 1,17,000 से ज्यादा वोट से हराया था। इन दोनों के अलावा बाकी 11 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी और यही घटना एक बार पहले भी 2012 में देखने को मिली थी और पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल को बीजेपी ने चुनाव से 15 महीने पहले राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। आपको बता दें कि इस चुनाव में भूपेंद्र पटेल पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा है और देखने को मिल रहा है कि इस बार जो मुकाबला है यानी कि 2022 का विधानसभा चुनाव त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है, जिसमें मैदान में बीजेपी, कांग्रेस और इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी टक्कर लड़ाई में मानी जा रही है। बता दें कि इस शहरी सीट पर पाटीदार समाज के वोटर निर्णायक भूमिका में हैं और इस बार भी इस सीट में बीजेपी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को उम्मीदवार बनाया है और इसी के साथ ही कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य अमीबेन याग्निक ताल ठोक रही हैं। इस सीट पर 5 दिसंबर को दूसरे चरण में मतदान होना है और नतीजे 8 दिसंबर को आने हैं। बता दें कि घटलोड़िया सीट अहमदाबाद जिले में आती है और इस सीट में कुल 21 सीटें हैं। 2017 में जिले की 21 सीटों में से 15 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, वहीं 6 सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मारी थी और इसमें जीत दर्ज कराने में सफल रही थी। आपको बता दें कि पहले चरण में 89 सीटों पर चुनाव होना है। पहले चरण के लिए 5 नवंबर को अधिसूचना जारी हो चुकी है और 14 नवंबर तक नामांकन किया जा चुका है। इसी के साथ ही नामांकन पत्रों की जांच 15 नवंबर को हो चुकी है और 17 नवंबर तक नाम भी वापस लिए जा चुके हैं। वहीं 1 दिसंबर को चुनाव होना है और इसी तरीके से दूसरे चरण में 93 सीटों पर यह चुनाव होगा। इसके लिए अधिसूचना 10 नवंबर को जारी हुई। 17 नवंबर तक नॉमिनेशंस दाखिल किए गए हैं और इसी के साथ ही 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच हो चुकी है। आपको बता दें कि 20 नवंबर तक नाम वापस लिए जाने की जो तारीख है वो भी बीत चुकी है। दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को ही हिमाचल प्रदेश के चुनावों के रिजल्ट का भी ऐलान हो जाएगा और इस दिन पता चलेगा कि हिमाचल की सत्ता के साथ साथ गुजरात की कमान कौन संभालने वाला है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है कि हर 5 साल के बाद वहां पर सरकार बदल जाती है, यानी कि एक सरकार रिपीट नहीं होती है, कभी कांग्रेस या फिर कभी बीजेपी सत्ता में आती है। लेकिन इस बार बीजेपी का दावा है कि ये रिवाज बदलेगा और एक बार फिर से बीजेपी शानदार मतों से वापसी करेगी। तो वहीं अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में लगातार 27 सालों से बीजेपी की सरकार है और एक बार फिर से बीजेपी ने यह दावा किया है कि 27 साल का ये रिकॉर्ड नहीं टूटने वाला है। एक बार फिर से बीजेपी ही सत्ता में आएगी, बल्कि अपने ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। सीट इस बार ज्यादा आनी है। तो वहीं देखने को मिल रहा है कि हालांकि आम आदमी पार्टी तो दावा कर रही है कि हिमाचल और गुजरात में वो जीत दर्ज कराएगी, लेकिन जिस तरीके से उनके अपने ही कार्यकर्ता ये साथ छोड़ रहे हैं तो इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि क्या आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल गुजरात की सत्ता संभाल पाएंगे या फिर एमसीडी और दिल्ली की सत्ता संभालना भी उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किलों भरा हो सकता है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।